हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। किसमें? यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर है, हमारी रक्षा कर रहा है। दुनिया में आप जब पेपर पढ़ेंगे, आप जब न्यूज पढ़ेंगे, आप जब न्यूज देखेंगे, आप देखेंगे उसमें कितनी त्रासदियां दुनिया भर में हो रही है। हालेलुया। ये क्यों हो रही है? ये यीशु मसीह के आने के संकेत हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आमीन हालेलुया। तो हम जो है यीशु मसीह के आने की आशा की बाट जोहते रहे। हालेलुया। यीशु मसीह पर भरोसा रखते रहे, क्योंकि वो आएगा, अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह ही असली सुसमाचार है मेरे प्रियो। हालेलुया। जिसको देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। यीशु मसीह जजमेंट से प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह दंड से प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह करुणा से भरा, यीशु मसीह तरस से भरा। आप बिल्कुल भी परमेश्वर का रौद्र रूप नहीं देखना चाहेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का रौद्र रूप इतना भयावह है कि उसको हम देख नहीं सकते। आप खुद सोचिए, अभी पूरी दुनिया भर में त्रासदी हो रही है। अमेरिका के जंगल में आग लग गई है, नेपाल में भयानक भूकंप पाया है, आसपास के सारे क्षेत्र प्रभावित हो गए हैं, और दूसरी जगहों पर एक्सीडेंट हो रहे, कहीं पे झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे युद्ध हो रहे हैं, युद्ध की अफवाहें हो रही है। इजराइल का युद्ध चल रहा है, रशिया का युद्ध चल रहा है। आप देखिए कितनी त्रासदियां दुनिया भर में फैली हुई है। ये क्या संकेत दे रहा है? कि यीशु मसीह आने वाला है। उसके बाद भी आप जानते हैं ये सब जो हो रहा है, वायरस फैल रहा है, और कोरोना वायरस निकल चुका, अब एक नया HMPV वायरस करके कोई फैल रहा है, इन्फ्लुएंजा, सांस के जरिए फैलने वाला। तो ये क्या है? ये सिर्फ बर्थ पैंग्स हैं। हालेलुया। बर्थ पैंग्स आप जानते मेरे प्रियो, जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देते वक्त जितना भयानक दर्द होता है, ये सिर्फ ये चीजें बस अभी पैदा हो रही हैं। ये आसपास जितनी भी चीजें, भयानक चीजें जो हो रही हैं, भूकंप और दुर्घटनाएं और युद्ध और फ्लड्स और जो भी भयानक भयानक चीजें घट रही है पूरी दुनिया में, और ये जो आग लगी है जंगल में, ये सिर्फ बर्थ पैंग्स है। ये पीड़ा का समय है बस। अभी त्रासदी भयानक जन्म लेने वाली, इससे भयानक। लेकिन उसके होने के पहले, और ये जो अभी चल रहा है, इससे पहले परमेश्वर की कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया। वो 7 साल अंत के भयानक साल रहेंगे। हालेलुया। अभी तो सिर्फ बर्थ पैंग्स है, सिर्फ प्रसव की जो बस पीड़ा ही है अभी है। हालेलुया। अभी सिर्फ प्रसव की पीड़ा हो रही है मेरे प्रियो, लेकिन जब असली होगा तब हम यीशु मसीह पर सुरक्षित रहेंगे। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सिर्फ अभी प्रसव की पीड़ा है, अभी बहुत भयानक आने वाला। लेकिन हमारे पास आशा है कि हमको रक्षा करने वाला, सुरक्षा देने वाला, महफूज रखने वाला यीशु मसीह जल्द आने वाला है, हमको अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। तो हम आनंद बनाए। आमीन हालेलुया। अब देखिए, सब लोग क्रिसमस मनाए, सबने न्यू ईयर मनाया, अचानक से नेपाल का केस हो गया, फिर से सब जाग गए, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कभी भी जजमेंट से जजमेंट प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु को जजमेंट पसंद नहीं है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर जजमेंट इसलिए उतरने दिया ताकि हमारे ऊपर जजमेंट ना उतरे, हमारे जीवन पर अनुग्रह उतरे, अनुग्रह पर अनुग्रह उतरे, मर्सी उतरे यीशु मसीह की। यही तो यीशु मसीह की दौलत है कमाई हुई। यीशु मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर से मर्सी कमाया है। यीशु मसीह ने परमेश्वर से हमारे लिए के पास से हमारे लिए गिफ्ट लाया, राइटियसनेस का। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह का, ताकि हम सही ना होने के बाद भी सही ठहराए जाए परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा, और परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह मिलके हमारे जीवन में वो आशीष हमको मिल पाए जिसके हम योग्य नहीं है। हालेलुया। अभी जो अमेरिका में केस चल रहा, हमको बिल्कुल नहीं कहना कि परमेश्वर ने जज कर दिया अमेरिका को। ऐसा कहने का मन करता है, क्योंकि वहां पर जो चीजें चल रही हैं
आप वो चलते हुए देख सकते कि कैसा वहां पे एक बलवा प्रकार का होता है। लेकिन अभी वो शायद समय नहीं है। अभी हमको अभी हमको बोलना, परमेश्वर आप अमेरिका को आशीष दीजिए। हालेलुया। मुंह से जजमेंट नहीं बोलना हमको कि परमेश्वर न्याय कर अमेरिका का, ऐसा कुछ नहीं बोलना हमको। परमेश्वर का काम परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर को दंड पसंद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वरी राष्ट्रों को कभी कभी एक परमेश्वर की चेतावनी भी हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं परमेश्वर उनको नष्ट कर देगा। नहीं, परमेश्वर अमेरिका से प्रेम करता है मेरे प्रियो। इसलिए हम सब मिलकर अमेरिका को ब्लेस बोले, अमेरिका को ब्लेसिंग बोले, अमेरिका को ब्लेसिंग बोले, और जल्द से जल्द यीशु मसीह के नाम से अधिकार लेते हुए सारी जो आगी लगी है वो चमत्कारिक रूप से शांत हो जाने पाए। वहां पर बरसात गिरे, प्रभु यीशु मसीह चमत्कारिक रूप से बरसात गिरे। वहां पर प्रभु बादल छा जाए, अमेरिका में बादल छाए, वहां पर प्रभु बादल छा जाए अमेरिका में, बादल छा जाए यीशु मसीह अमेरिका में। और प्रभु पूरे कैलिफोर्निया में जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह बड़ी आग लगी है, यीशु मसीह के नाम से बड़ी आग शांत हो जाने पाए, शांत हो जाने पाए, शांत हो जाने पाए। और यीशु मसीह के पीछे अब लोग भागे, और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के पीछे लोग भागे, आपकी सहायता को खोजे यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, प्रभु आप अपना काम करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई जजमेंट नहीं अमेरिका पे, कोई जजमेंट नहीं, यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आप न्याय, आप प्रभु यीशु मसीह वहां पर पानी गिराए, आग को शांत कर दे, लपटों को शांत करते यीशु मसीह के नाम से। जैसे आप आप बोट पे खड़े होके आपने आंधी तूफान को शांत कर दिया था, आपने वहां पानी को शांत कर दिया था, आंधी को शांत कर दिया था, उसी प्रकार से कैलिफोर्निया के जंगल की आग को प्रभु यीशु मसीह आप शांत कर दीजिए, आप शांत कर दीजिए, आप शांत कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु आपका अनुग्रह उतरे वहां पर, और प्रभु यीशु मसीह आप वहां पर रक्षा करें। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस अमेरिका। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु। परमेश्वर कभी भी जजमेंट के पक्ष में नहीं आता मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। कभी वो राष्ट्रों को जगा देता है। हालेलुया। जगाने का काम है, कभी करेक्शन देता है, कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। तो सब परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में जजमेंट देना नहीं है। हालेलुया। होते हुए चीज हम जरूर देख रहे हैं, हम जानते हैं वो प्रभु का देश है, लेकिन फिर भी हम बोले ना, बोले बस गॉड ब्लेस अमेरिका। हालेलुया। तो परमेश्वर उनकी आंखों को खोले। हालेलुया। ये रैप्चर का टाइम बहुत नजदीक है, और ये एक जागने का समय भी है। हालेलुया। तो जो वचन मैं आज देना चाहता हूं मेरे प्रिय, वो शुरुआत में ही मैंने कह दिया था। जैसे मैं कहता रहता हूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। हालेलुया। इसका कैसे रिलेशन है, ये वचन तो मैं हर बार बोलता हूं शुरुआत में। इसका रिलेशन आज के वचन से कि जिसमें मैं ये कहने जा रहा हूं कि चिंता ना करें। हालेलुया। चिंता ना करे, चिंता ना करे, चिंता ना करे, चिंता ना करे। यीशु मसीह कहता है चिंता ना करे। हालेलुया। क्या चिंता हम करना छोड़ देते? नहीं, चिंता फिर भी होती है। एक मानवीय स्वभाव है चिंता होना, एक मानवीय स्वभाव है, मानवीय भूल भी कह सकते हैं कि हम अचानक से चिंता करने लग जाते हैं, परमेश्वर का वचन जानने के बाद भी, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हम मांस और शरीर में है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। फ्लैश में हम, फ्लैश और आत्मा का लड़ाई हमेशा चलती रहती है। हालेलुया। तो हमें शरीर में है, तो ये सब तो चलता रहेगा, ये सब तो चलता रहेगा। हालेलुया। चिंता आती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मत्ती 6 और उसके 25 से 34 में कि मैं तुमसे कहता हूं चिंता ना करे अपने जीवन की, कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे अपने शरीर के लिए। क्या जिंदगी खाने और शरीर से और कपड़ों से बढ़कर नहीं? हालेलुया। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि कितनी बार हम इस संसार में देख रहे हैं, लोग अपनी आसानी से जान खो देते हैं कुछ कुछ चीज के लिए, अचानक से जान चली गई। प्रभु क्या कह रहा है? चिंता ना करे। हालेलुया। किसी भी बात की, क्योंकि जीवन का कोई पता ही नहीं।
हम जब यीशु मसीह में तो हमको पता हम सुरक्षित है यीशु मसीह में, लेकिन आप जब न्यूज देखते आप देखते वहां पर कितनी भयानक बातें हो जाती है अचानक से। हालेलुया। तो उन और कभी चीजों की चिंता करे ना, उन चीजों को यीशु मसीह के हाथ में देते रहे। जब भी चिंता है उन चीजों को यीशु मसीह के हाथ में देते रहे। ऐसे में क्या होगा, चिंता जब प्रभु हमारी ले लेता है मेरे प्रियो, तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं और हमारा जीवन में फर्क पड़ने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। चिंता एक बहुत बड़ा इशू है, चिंता एक बहुत बड़ा इशू है। लोग चिंता करते हैं आज की, लोग चिंता करते हैं कल की। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं चिंता का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? उन चीजों के बारे में सोचना, टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स, अनप्लेजेंट थिंग्स दैट माइट हैपन इन अ वे दैट मेक्स यू फील अनहैप्पी एंड फ्राइटेंड। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो आपको आगे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो आप आगे के बारे में सोचते हैं, सोच के आप डर जाते हैं, जो सच भी होती है, जो हो सकता हो, जो हो सकता नहीं हो। हालेलुया। तो चिंता वैसी होती है, लेकिन चिंता जो है, ये मैंने जो आपको बताया हूं, ये एक डेफिनेशन है गूगल में से। हालेलुया। डेफिनेशन है ये, बस एक परिभाषा। लेकिन यहां पर चिंता के जो वो है फायदे, वो कुछ भी नहीं है। चिंता आपको एक जगह पर बैठाल के रखेगा, आपको एक चीज पर मनन कराता रहेगा, लेकिन उस चीज को मनन करने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा, कुछ आशीष ऐड नहीं होगी, कोई भली वस्तु ऐड नहीं होगी, आपके जीवन में दुख आएगा। हालेलुया। आप डिप्रेशन से भरते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जबकि आपको परमेश्वर के अनुग्रह से भरते जाना है। प्रभु का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह मदद पे मदद, मदद पे मदद, मदद पे मदद, सहायता पे सहायता, सहायता पे सहायता परमेश्वर की। हालेलुया। इसलिए चिंता जो होती है वो ऐसी चीजें होती है जिस पर हम जब मेडिटेट करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो हमारी समस्याओं को सॉल्व कर दे। हालेलुया। आइए हम सब देखते हैं कि चिंता के बेनिफिट क्या होते हैं। बाइबल के अनुसार जब हम चिंता देखते हैं कि चिंता के बेनिफिट क्या है, तो बाइबल हमको ये बताती कि चिंता के बेनिफिट कुछ नहीं है। बाइबल ये बताती है कि चिंता करने के कोई बेनिफिट नहीं होते हैं, चिंता करने के कोई बेनिफिट नहीं होते हैं। हालेलुया। लेकिन चिंता करने के डिसएडवांटेज बहुत है, उसकी हानियां बहुत है। बाइबल के अनुसार मत्ती 6:27 कहता है कि कैन एनी ऑफ यू बाय वरिंग एट अ सिंगल आवर टू योर लाइफ, क्या तुम चिंता करके अपने जीवन में 1 घंटा भी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो? हालेलुया, बिल्कुल नहीं। तुम चिंता करके, चिंता मैं आपको बताऊं एक सेल्फ राइटियसनेस के रूप कह सकते हैं। जब हम अपने आप को खुदा मान लेते हैं, जब हम अपने आप को यीशु मसीह मान लेते हैं, हालेलुया, तो चिंता जो है वहां पर हमको प्रभु से अलग करने का काम करती है। परमेश्वर कैसे कहता है कि चिंता के समय हम परमेश्वर से कैसे जुड़े? चिंता के समय हम परमेश्वर के वचन पर चिंता करें, परमेश्वर के वचन पर चिंतन करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो हमारे जीवन जरूर बढ़ सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे जीवन में सामर्थ्य आता है, प्रभु का अनुग्रह उतरता है, परमेश्वर का वचन दवाई के जैसे काम करता है, परमेश्वर का वचन जीवन दे देता है, जीवन जल की नदियां आपके अंदर उमड़ पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। आप ताकत महसूस करते हैं, आप बल महसूस करते हैं। आप एक एज के बाद आप सोचते ताकत नहीं आएगी, आपके पास आएगी, क्योंकि ये परमेश्वर का बल है। हालेलुया। इससे आपके जीवन में अद्भुत आशीषें ऐड होती जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है चिंता करना, दूसरी बातों पर चिंता करना, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि चिंता नहीं होगी, क्योंकि संसार में है, शरीर में है, लेकिन परमेश्वर ने इसका निदान क्या दिया है कि पहले स्वर्ग के राज और उसकी धार्मिकता को खोजो, बाकी ये चीजें तुमको यूं ही जोड़ दी जाएंगी। तो आप उसको खोजिए जिससे आपके जीवन में कुछ जुड़ेगा। और परमेश्वर के पास, परमेश्वर की बुद्धि के पास इस संसार के सारे प्रॉब्लम्स का सुझाव है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन पर मनन करना ज्यादा
फायदेमंद है मेरे प्रिय। हालेलुया। तो चिंता डेंजरस क्यों होती है? चिंता डेंजरस इसलिए होती है क्योंकि चिंता जो होती है एक तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरा, वो विश्वास के अपोजिट होती है, विश्वास के विरुद्ध में होती है। परमेश्वर हमको यहाँ पर विश्वास करना सिखा रहा है, लेकिन हमारी चिंता हमको विश्वास से दूर कर रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। आपने विश्वास से ही पूरी मसीही जीवन की शुरुआत की। आपने जब यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, आपने यीशु मसीह को देखा नहीं, यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में सुना, ये हो सकता है यीशु मसीह के चमत्कार को देखा, आप में विश्वास हो गया हो, आ गया हो, या आपने टीवी में देखा, आप में विश्वास आ गया हो, आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। तो जब सब कुछ विश्वास से चालू हुआ है मेरे प्रियो, हालेलुया, तो वो विश्वास को हम दूसरी चीज में परिवर्तित कैसे कर दें? हम चिंता कैसे करने लग जाए? क्योंकि चिंता डर की ओर संकेत करता है, विश्वास परमेश्वर पर भरोसे की ओर संकेत करता है कि परमेश्वर परिस्थिति जैसी भी हो आप मेरे पहाड़ को समतल भूमि कर देंगे। हालेलुया। परिस्थिति जैसी भी हो आप मेरे पहाड़ को, मेरी प्रॉब्लम को जो इतनी बड़ी दिख रही है गुलायत के समान, उसे नीचे गिरा देंगे। आप करेंगे परमेश्वर। आपके पास वो बुद्धि, आपके पास वो सामर्थ्य, आपके पास वो बल है, वो हमको देगा प्रभु, और हमारे जीवन के द्वारा काम करेगा। हालेलुया। चिंता हमें किससे दूर ले जाती, यहां माइंड से, परमेश्वर से दूर ले जा सकती है। हालेलुया। और इसके नुकसान है, शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, चिड़चिड़ापन, हम चिड़चिड़ाते हैं लोगों से। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो चिंता, उसका निदान नहीं हो रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन पर जब आप मनन करेंगे तो आपके अंदर एक अद्भुत शांति आने लगेगी मेरे प्रियो। हालेलुया। रिलेशनशिप में परेशानियां, क्यों? क्योंकि चिंता है। बहुत सारे डिसएडवांटेज है ये चिंताओं के, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उससे बड़ा है और उससे ऊंचा है, और वो ऊपर से आता है, और जब वो आता है तो हमारे जीवन में सारी आशीषों को सप्लाई कर देता है। हालेलुया। किंग डेविड भी अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं में से होकर गुजरा, बहुत सारी चिंताओं में से किंग डेविड होकर गुजरा। और ये वो कहता है कि, इसलिए एक जगह किंग डेविड कहता है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। हालेलुया। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। क्यों? राजा दाऊद का विरोध राजा साउल करता था, और राजा दाऊद, हो सकता है राजा दाऊद के मन में कई बार चिंता आई हो, डर आया हो कि कहीं मुझे मार डाला ना जाए। हालेलुया। भागता भागता वो फिरता था। तो वो व्यक्ति ऐसा था जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि वो अपने आप को, वो मेरे हृदय के अनुसार पुरुष है, हृदय के अनुसार मनुष्य है। हालेलुया। हृदय के अनुसार, यीशु मसीह परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो व्यक्ति है। इसलिए वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को परमेश्वर में एनकरेज करता था, परमेश्वर में उत्साहित करता था खुद। अब उसके उस समय, उसके तब तो कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई भी नहीं उसको परमेश्वर का वचन समझाने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति, आप सोचिए, कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सही डिसीजंस लिए अपने जीवन में। जैसे एक यूसुफ था, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के भय से वो बचा। वैसे राजा दाऊद, हालेलुया, इतना कोई बड़ा गाइडेंस नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी वो वैसा चला जैसा परमेश्वर चाहता था। तो ये, इनसे परमेश्वर चाहता हम सीखें कि अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन हमको दिखाया है, इसमें हम आनंदित हो और मगन हो। हालेलुया। क्योंकि चिंता करने से 1 घंटा और ऐड नहीं हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। चिंता करने से 1 घंटा और ऐड नहीं हो जाएगा मेरे प्रियो आपके जीवन में। हालेलुया। बल्कि चिंता आपका टाइम वेस्ट करेगा। भजन संहिता, भजन करता इसलिए कहता, भजन करता फिर ये भी कहता है भजन संहिता 23 में कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपका चरवाहा कौन है? आपके जीवन में घटी अगर है तो आपका चरवाहा कौन है? हालेलुया। हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। वो हमको सिधाई के पथ पे चलाता है,
हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर देता है और हमको नैरो पाथ, सकरे मार्ग से लेकर चलता है। हालेलुया। सकरे मार्ग से हमको वुल्फ से बचाता है, भेड़ियों से बचाता है, गलत टीचिंग से बचाता है, और हमारा शेपर्ड ऐसा है कि हमको किसी बात की घटी नहीं। हम जब भी यीशु मसीह हमारा शेपर्ड रहेगा तो याद रखना हमको किसी बात की घटी ना होगी। वो शारीरिक भी हो, मानसिक भी, आत्मिक भी है। मैं हालेलुया। जब भी यीशु मसीह हमारा शेपर्ड है, हालेलुया, तो हमेशा वो भजन करता। राजा दाऊद भजन में बोल के अपने आप को उत्साहित करता था और प्रभु में, और ये देखते हुए कि परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है, हमको देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारा प्रोवाइडर है, हमको सप्लाई करने वाला परमेश्वर है, और यही वचन हमारे लिए भी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेज इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। मेरा प्रभु तुमको तुम्हारी सारी जरूरतों को सप्लाई करेगा अपनी बहुतायत के अनुसार महिमा में मसीह यीशु में। हालेलुया। मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारी सारी जरूरतों को कौन सप्लाई करेगा? तुम्हारी सारी जरूरतों को कौन सप्लाई करेगा? यीशु मसीह। कौन सप्लाई करेगा? यीशु मसीह। हमारी सारी जरूरतों को कौन सप्लाई करेगा? यीशु मसीह। अब देखिए क्या होता है, सरकार के केस में बहुत सारी गारंटी योजनाएं होती हैं। सरकार बहुत सारे गारंटी के कार्यक्रम चलाता है, आप इतना दो आपको बाद में इतना मिलेगा। बहुत सारे गारंटी प्रोग्राम सरकार चलाती है। लोग विश्वास करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। सरकारी कार्यक्रम हो तो लोग विश्वास करते हैं। सरकारी व्यवस्था जो सरकार गारंटी प्रोग्राम देती, गारंटी प्रोग्राम करती है, उस पे लोग विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार की ओर से, एक तो परमानेंट रहेगा, एक तो बीच उसको पे करने वाला कोई है, कोई बंद करके जाएगा नहीं अचानक से बीच में। हालेलुया। कोई चिट फंड कंपनी नहीं है वो सरकार है, देश को चलाने वाली सरकार। तो लोग सरकार पर भरोसा करते हैं। तो आप सोचिए, जब लोग सरकार पर भरोसा कर सकते हैं तो कितना ज्यादा हम यीशु मसीह पर भरोसा ना करें जिसने सरकार को बनाया। आमीन हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करें। इन चीजों पे आप कर सकते हैं, इसके लिए मना नहीं किया गया है। जो आपको इन्वेस्टमेंट करना आप करें, लेकिन डिपेंड आप किस पे करें? यीशु मसीह पर। हालेलुया। यीशु मसीह पर आप डिपेंड करें कि परमेश्वर मेरे को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा और मैं प्रभु पर ही केवल भरोसा रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको परमेश्वर के वचन से कहीं भी आशीषित कर सकता है, कभी भी आशीषित कर सकता है। हालेलुया। एक सरकार एक भी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, उसका स्थान लिमिटेड नहीं है, वो हर जगह पहुंच सकता है। हालेलुया। उसकी कोई लिमिट नहीं है। परमेश्वर के कार्यक्रम की कोई एज लिमिट नहीं होती है। परमेश्वर सप्लाई करने वाला परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें। पहला राजा 17 उसके 4 से 6 में, जो यहां पर हम देख सकते कौवे जो थे वो खाना लेके आते थे प्रॉफिट भविष्यद्वक्ता एलिया के लिए जब सूखा पड़ा था। हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते अलौकिक प्रयोजन परमेश्वर ने किया था। अलौकिक ही है। कौवे लेके किसी के लिए खाना आते हैं, आपने कहीं ऐसा देखा? बिल्कुल नहीं। वो भी कौवे जो होते हैं, जहां तक मुझे लगता है मेरे प्रियो, बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं। हालेलुया। तो यहां पर हम सुपर नेचुरल प्रोविजन देख सकते हैं। परमेश्वर ने आदेश दिया कौवों को कि वो एलिया को जाकर खाना दे। एलिया जो यरदन नदी के पार में था, किरीत रेवान के पास, वहां पर ठहरा हुआ था, पर छुपा हुआ था। परमेश्वर ने उससे बोला, वहां पर परमेश्वर उसको खाना दिया। परमेश्वर ने आदेश दिया कौवों को कि वो एलिया के लिए
रोटी लाए वो एलिया के लिए, और वो एलिया के लिए रोटी लाए और मांस लाए दिन में 2 बार, दिन में 2 बार। हालेलुया। दिन में 2 बार मांस खाता था, दिन में 2 बार रोटी खाता था। कौन? एलिया। हालेलुया। एलिया को वहां पर पानी भी पीता था, चेरीत किद्रोन के पास से वो पानी पिया करता था, और वहां पर परमेश्वर जो कौवों के द्वारा खाना भिजवाता था। आप सोचिए मेरे प्रियो, कितना अलौकिक प्रयोजन। सूखा पड़ा है फिर भी परमेश्वर, ये खाना कहां से आ रहा है? ये जो रोटी है कहां से आ रही? अलौकिक प्रयोजन है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। क्या आप परमेश्वर की रिचेस जानते हैं? सूखे के समय में उसको मांस कहां से मिल रहा था? कौवों को। और रोटी कहां से मिल रही थी कौवों को? सूखा पड़ा हुआ था। मेरा प्रभु तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। कब? जब चीजें हों या जब सूखा भी पड़ा हो। कौन? प्रभु पूरा करेगा अपनी बहुतायत के अनुसार। हालेलुया। अपनी बहुतायत, परमेश्वर के पास भी खुद की बहुतायत है। अपनी बहुतायत के अनुसार, वो भी महिमा में, अपनी महिमा में, अलौकिक महिमा में करता प्रभु। कौवों को भिजवा रहा प्रभु। हालेलुया। कि भविष्यद्वक्ता एलिया खाना खाए। हालेलुया। तो ये है, परमेश्वर की सामर्थ लिमिटेड नहीं है। परमेश्वर के वचन की गारंटी है। कहीं भी परमेश्वर आपको सप्लाई कर सकता, कभी भी कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसकी सप्लाई के लिए धन्यवाद दे। चिंता ना करें। भविष्यद्वक्ता एलिया ने चिंता नहीं करी और उसके जीवन में सब सही सही हुआ। उसके खाने का प्रबंध हो गया सूखे के समय में। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सूखे से लिमिटेड नहीं है। हमारा परमेश्वर के पास खुद के बहुतायत है और उसकी महिमा में। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं कि अब मरकुस 4 उसके 35 में कि परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर था बोट पर अपने डिसाइपल्स के साथ, चेलों के साथ, और एक बहुत बड़ा तूफान उठा और वेव्स जो थी वो बोट के अंदर घुसती चली आई। बहुत बड़ा तूफान उठा और जो लहरें थी वो बोट के अंदर घुस रही थी। यीशु मसीह आराम से सो रहे थे वहां पर और चेले डर रहे थे अपने जीवन के लिए। यीशु मसीह को चेलों ने उठाया कि आपको चिंता नहीं है हमारे विषय में, कि अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यीशु मसीह उठा, उसने विंड और स्टॉर्म को डांटा और पानी को डांटा, सब शांत हो गया। और फिर यीशु मसीह ने पलट कर कहा, क्या तुम में विश्वास नहीं? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम में विश्वास नहीं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो चिंता में आ गए थे, वो डर में आ गए थे परिस्थिति को देखकर। परिस्थितियां डराती है मेरे प्रिय। परिस्थितियां जो सामने होती वो फैक्ट्स बोलती है, वो सच्चाई बोलती है, वो आपसे झूठ नहीं बोलती। वो जैसा है वो वैसा ही बोलती है। लेकिन परमेश्वर का वचन फैक्ट से उलट बोलता है। और परमेश्वर ऐसे समय पे आके बोलता है, क्या तुम में विश्वास नहीं है? ऐसे में कोई भी डर जाता है मेरे प्रियो। लेकिन विश्वास जो होता है, इसलिए तो बहुत पावरफुल है। परमेश्वर क्यों प्रसन्न होता है विश्वास से? इसलिए क्योंकि विश्वास करना कभी कभी आसान नहीं होता। कभी कभी आसान, आप खुद सोचिए, कौन सोचा होगा कि यीशु मसीह उठ के डांट के सब कुछ साइलेंट कर देगा, जबकि अगर वो चीजें हमारे सामने भी हो सकता है हम भी डरे, क्योंकि समुद्र इतना भयावह दिखता है, झील इतनी भयानक दिखती है, अगर हम बीच में कहीं फंस जाएं, क्योंकि पानी ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि वो भी रात के समय में। हालांकि विश्वास रखना मेरे प्रियो यीशु मसीह पर है। कहने का बात यही है कि आप अगर अपना विश्वास रखें तो आप यीशु मसीह को पर रखें। आप अपनी आसपास की सराउंडिंग पर, आसपास के वातावरण पर बिल्कुल नजर ना रखें। वो कैसी? वो बिल्कुल विपरीत है। वो बिल्कुल आपके जीवन में बीमारी है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसकी घाव द्वारा हम भले चंगे होंगे। परमेश्वर का वचन बिल्कुल विपरीत क्यों बोलता है? क्योंकि वो विश्वास से रिलेटेड है। लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो? आप डर रहे हो क्योंकि आप परिस्थिति को देख रहे हो जो कि असली बात आपसे कह रही है, वो भी सच कह रही है कि बीमारी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसकी घाव द्वारा हम भले चंगे होंगे। तो आप वो विश्वास कीजिए जो प्रभु कह रहा है, तो आप वो देखेंगे जो प्रभु कह रहा है अपने जीवन में होते हुए। हालेलुया।
संसार की ना सुनिए कि अब ये ऐसा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वो आपकी चिंता को और बढ़ा देगा। आप प्रभु यीशु मसीह की सुनिए, आप वचन क्या कहता है उसकी सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता, परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह के पीछे आप भागे, उसकी मर्सी पर, उसके फेवर पे भाग के लिए भागे। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, मेरा प्रभु तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा अपने फेवर में, सब कुछ हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमको शांति देगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए चिंता ना करें। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा फादर, हर एक डिस्ट्रैक्शंस को आप हमारे जीवन से अलग करें, वो जहां से भी आया प्रभु यीशु मसीह। जितने वचन कहता प्रभु, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। हमको उठाकर रखिए, अपने अनुग्रह में रखिए प्रभु। जितने लोग मुद्दई होकर हमारे विरोध में आते हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह आप हमारी रक्षा करे, लहू के बाड़े में रखे प्रभु। हम सब को अपना अच्छा स्वास्थ्य हमको दे, मिरेकल करे लाइफ में, चंगाई दे प्रभु, कोड़ को शुद्ध करे, अंधे को चंगा करे, लंगड़े को चंगा करे, बुराई से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। हालेलुया, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, मर्सी करे, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु परमेश्वर हमारे लैंड में से हर एक अजनबियों को आप निकाल दे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु आपने हमको चुना है, हमने आपको नहीं चुना मेरे प्रभु परमेश्वर। आप अपने चमत्कार, आप अपने काम हमारे जीवन में करते जाए, और प्रभु यीशु मसीह लहू हर एक चिंता को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक डर, हर एक भय, हर एक घबराहट को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे शत्रु के चाल और उसके कोशिशों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप उसको उससे बदला लें। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आप हम पर अपना दया भरा हाथ रखिए, करुणा भरा हाथ रखिए, तरस भरा हाथ रखिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, आप दया करें, दया करें, दया करें। आपको सारा आदर और महिमा देते यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु जो चोरी हुआ है, जो भी प्रभु यीशु मसीह चोरी हुआ है, जो भी हमने खो दिया, उसको 120% वापस हमको लौटाएं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं अब्बा पिता। हालेलुया, न्याय करे, न्याय करे, न्याय करे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। आपको हमारी तबीयत को आप अच्छा रखें मेरे प्रभु, लहू के बाड़े में रखें। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं प्रभु। कैंसर चंगा करे, और लोगों को दवाइयों से बचाए, उनके पैसे दवाइयों में खर्च ना हो प्रभु। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जबलपुर शहर से, इंडिया से प्रभु आइडोलेट्री उखाड़ फेंके। एंड गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल इन जीसस नेम। आपका लहू का बड़ा अमेरिका के चारों लगाते हैं, आपका लहू लगाते हैं प्रभु इजराइल के चारों ओर, आपका लहू लगाते इस देश के चारों ओर। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इजराइल। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं, सारा आदर और महिमा। यीशु मसीह अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, 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 पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुना पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।